सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ब्लू चिप स्टॉक्स एंड पेनी स्टॉक्स के बीच के डिफरेंस के बारे में। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे ब्लू चिप स्टॉक्स या पेनी स्टॉक्स के बारे में, तो आज की इस वीडियो में वो कवर होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स लिखे जिनके बेसिस पे हम ब्लू चिप स्टॉक्स एंड पेनी स्टॉक्स के डिफरेंस को देखेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर तो है मार्केट कैप का। जो से ब्लू चिप स्टॉक्स की कंपनीज होती है ना, उनका जनरली मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा से मतलब उनका मार्केट कैप होता है 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ या कुछ 1 लाख करोड़। अगर कंपनीज का ऐसा मार्केट कैप है तो उन कंपनीज के स्टॉक्स को हम ब्लू चिप स्टॉक्स की कैटेगरी में डालते हैं। और यहीं अगर हम बात करें पेनी स्टॉक्स की, तो पेनी स्टॉक्स की कंपनीज का मार्केट कैप थोड़ा कम होता है। कम से मतलब 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ है अगर कंपनी का मार्केट कैप, तो उनके स्टॉक्स को हम पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में डालेंगे। एंड जो ये ब्लू चिप स्टॉक्स की कंपनीज होती है ना, ये प्रॉफिटेबल होती है। ये पिछले 5-10 साल से अच्छा रिटर्न दे रही होती है, रेगुलरली अच्छा रिटर्न दे रही होती है। एंड ये ब्लू चिप स्टॉक्स की कंपनीज ना प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ स्टेबल भी होती है, सेट होती है। वो अपने सेक्टर को डोमिनेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ले लेते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आप देखिए पिछले 5-10 साल से अच्छा रिटर्न दे रही है एंड वो स्टेबल भी है, सेट है। वो कंपनी अपने सेक्टर में डोमिनेट भी करती है कंपनी, एंड उसका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए रिलायंस के स्टॉक को हम ब्लू चिप स्टॉक की कैटेगरी में डालते हैं। अगर हम बात करें पेनी स्टॉक्स की, तो पेनी स्टॉक्स में आपको ऐसा कोई स्टॉक नहीं देखने को मिलेगा जो कि पिछले 5-10 साल में अच्छा रिटर्न दे रहा हो। क्योंकि अगर कोई स्टॉक पिछले 5-10 साल में अच्छा रिटर्न दे रहा था तो हम उसको पेनी स्टॉक की कैटेगरी में डालते ही नहीं। एंड जैसे कि आपने ब्लू चिप स्टॉक्स में देखा था कि वो कंपनी स्टेबल होती है, सेट होती है अपने सेक्टर में, डोमिनेट कर रही होती है अपने सेक्टर को। बट ये वाली चीज़ आपको पेनी स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगी। आप खुद ही सोचो, एक तरफ है 20 करोड़ की कंपनी एंड दूसरी तरफ है 20,000 करोड़ की कंपनी। अब अगर ये दोनों कंपनी एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये पेनी स्टॉक का तो स्टेबल रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके सामने उसका जो सा कॉम्पिटिशन है वो है 20,000 करोड़ की कंपनी के साथ। तो इसमें आपको कंपनी स्टेबल नहीं दिखती इतनी। एंड जो से ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं उसमें जो सी कंपनीज होती हैं वो स्टेबल होती हैं। अब अगर आपने इन्वेस्ट करना है ब्लू चिप स्टॉक्स में तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आपने इन्वेस्ट करना है ब्लू चिप स्टॉक्स में तो वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट करना है पेनी स्टॉक्स में तो वो आपको बहुत ही चीप पड़ता है। इनफैक्ट कुछ तो पेनी स्टॉक ऐसे जो कि 3-4 रुपये, 10 रुपये में भी मिल जाते हैं। तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना थोड़ा चीप माना जाता है एंड जो से ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करना थोड़ा एक्सपेंसिव माना जाता है। एंड मैं यहाँ पे एक मिथ भी क्लियर कर दूँ कि कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि स्टॉक का प्राइस अगर 4-5 रुपये है तो वो पेनी स्टॉक की है, एंड अगर स्टॉक का प्राइस 1,000-2,000 रुपये है तो वो ब्लू चिप स्टॉक की है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक एंड पेनी स्टॉक डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके मार्केट कैप की वजह से। अगर किसी स्टॉक का मार्केट कैप कम है तो हम उसको कहेंगे कि वो पेनी स्टॉक है। अगर किसी स्टॉक का मार्केट कैप ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे कि वो ब्लू चिप स्टॉक है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस 10 रुपये चल रहा है, अब मार्केट कैप कैसे निकलती है? अब मार्केट कैप निकलती है प्राइस ऑफ 1 शेयर। अब हमने प्राइस ऑफ 1 शेयर लिया 10 रुपीज़ है, एंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने शेयर होल्डर्स के पास है, सारे शेयर होल्डर्स के पास कितने टोटल मिला के शेयर्स हैं। अब हम मान लेते हैं कि टोटल शेयर्स हैं 100 करोड़, 100 करोड़ टोटल शेयर्स है। तो इसकी जो सी मार्केट कैप निकलेगी वो निकलेगी 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ मार्केट कैप निकली। ऐसे ही अब हम दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई शेयर का प्राइस 1,000 रुपये है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 1 लाख। तो इसकी जो सी मार्केट कैप आएगी वो आएगी टोटल 10 करोड़। अब आप देखिए कि यहाँ पे शेयर का प्राइस 1,000 था बट मार्केट कैप 10 करोड़ है, तो हम इसको भी पेनी स्टॉक कहेंगे। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 10 रुपये था एंड उसका टोटल अमाउंट आया मार्केट कैप 1,000 करोड़, तो हम इसको कहेंगे कि ये ब्लू चिप स्टॉक है। ठीक है। अब तो इसलिए जो उनसे स्टॉक का प्राइस होता है ना, उससे नहीं हम पता लगा सकते कि स्टॉक पेनी स्टॉक है या ब्लू चिप स्टॉक है। इसके लिए हमें उस स्टॉक का मार्केट कैप को चेक करना पड़ता है। ठीक है। अब हम अगले पैरामीटर को देखते हैं जो कि रिस्क। अब ब्लू चिप स्टॉक का आपको पता है कि वो प्रॉफिटेबल होते हैं, 5-10 साल से अच्छा रिटर्न दे रहे थे, स्टेबल होते हैं अपने सेक्टर में, अपने सेक्टर को डोमिनेट कर रहे होते हैं एंड उनका मार्केट कैप भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा कम रिस्की माना जाता है। और अगर हम यही बात करें पेनी स्टॉक्स की, तो पेनी स्टॉक्स में कुछ ही ऐसे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि पिछले कुछ साल में अच्छा रिटर्न दे रहे थे एंड ये स्टेबल तो होते नहीं अपने सेक्टर में, तो इसलिए पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की माना जाता है।
ऐसे अब हम बात करते हैं अगले पैरामीटर की, जो कि है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब अगर किसी स्टॉक में लिक्विडिटी ज़्यादा है उसका मतलब हुआ उस स्टॉक में बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर किसी स्टॉक में लिक्विडिटी कम है तो इसका मतलब वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कम है। अब जो से ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं ना, इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, इसमें बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो ना बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस के बीच में डिफरेंस होता है ना, वो भी कम होता है। मतलब अगर बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा है ना तो आपको ट्रांजैक्शन करते वक्त इतनी मुश्किल नहीं आती। एंड यही अगर हम बात करें पेनी स्टॉक्स की, तो पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है, मतलब बायर्स एंड सेलर्स कम होते हैं, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन करते वक्त थोड़ी टाइमिंग की डिफिकल्टी आ सकती है। एंड ऐसे अब हम बात करते हैं अगले पैरामीटर की, जो कि है वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी का मतलब अगर किसी स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो स्टॉक ज़्यादा बड़े मूव्स शो कर रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। अब अगर यही किसी स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम है तो मतलब वहाँ पे मार्केट थोड़ी साइडवेज है। अब ब्लू चिप स्टॉक्स में ना वॉलेटिलिटी कम होती है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज मतलब स्लो करके ऊपर बढ़ती है, तो इसलिए ये थोड़े लेस रिस्की होते हैं। अब पेनी स्टॉक में ना पंप एंड डंप भी हो जाता है। पंप एंड डंप का होने का मतलब जैसे कि कोई पर्सन है, उसने ना बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दी पेनी स्टॉक में। पेनी स्टॉक का प्राइस था 2 रुपये। अब उसने क्या किया, उसने ना 10-15 लाख बंदे का उसके पास सोर्स होगा, उसने 10-15 लाख बंदों को कह दिया कि हाँ भाई ये स्टॉक अच्छा है, इसमें आप इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, अब वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कर लो, 2 रुपये का स्टॉक ना 10 रुपये का हो जाएगा। अब यही सोच के 15-20 लाख बंदे सोच के ये कर लेते हैं इन्वेस्ट कि हाँ भाई 2 का 10 हो जाएगा तो हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि वो 2 रुपये से बढ़ के थोड़ा बढ़ तो जाता है, वो 6-7 रुपये पे जाएगा। तो जो उनसे जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा पैसे उसमें लगाए थे ना, वो बंदा क्या करेगा, अपने पैसे को बाहर निकालेगा। अब होगा क्या, पहले तो जो उनका प्राइस था वो शूट अप कर गया था, ऊपर चला गया था, 2 से 6-7 रुपये चला गया होगा। लेकिन जब वो अपने शेयर्स को सेल कर देगा, जब वो अपने शेयर्स को सेल करेगा ना, तब होगा क्या कि सेलिंग थोड़ी ज़्यादा होने लग जाएगी एंड जो उनका प्राइस है ना वो सीधा नीचे आ जाएगा। तो ये होता है पंप एंड डंप, मतलब पहले एकदम से शूट अप कर गया, फिर उसके बाद एकदम से नीचे आ गया। तो ये वाले सिनेरियोज आपको पेनी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपने थोड़ा सेफ रहना है एंड थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करके ही अपने पैसे को लगाना है। तो ऐसे ही नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं ग्रो चांस का। अब जो से ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं ना, अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ग्रो चांस आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, बट आप इसमें सेफ साइड पे होते हो। यहाँ पे आपको पता है प्रॉफिटेबल कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, मतलब लॉस में कंपनी, बहुत कम चांस है कि लॉस में कंपनी जाए। अगर कंपनी ही प्रॉफिट कर रही है तो मतलब अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका भी प्रॉफिट होएगा। ठीक है, इसलिए ग्रो चांस ब्लू चिप स्टॉक्स में आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें पेनी स्टॉक्स की, तो पेनी स्टॉक्स में होगा क्या, अगर आपको ग्रो चांस दिख रहा है तो एकदम से या तो पैसा बन जाएगा या एकदम से आपका पैसा डूब भी सकता है। तो पेनी स्टॉक में थोड़ा रिस्की माना जाता है एंड उसमें ग्रो चांस थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, ब्लू चिप्स एंड पेनी स्टॉक्स के बीच के डिफरेंस को। ब्लू चिप स्टॉक्स थोड़े प्रॉफिटेबल होते हैं एंड स्टेबल होते हैं, ये चीज़ आपको पेनी स्टॉक्स में नहीं देखने को मिलती। ब्लू चिप स्टॉक्स अगर आप लेते हो तो जनरली मोस्टली ब्लू चिप स्टॉक्स आपको एक्सपेंसिव भी मिलते हैं एंड पेनी स्टॉक जनरली मोस्ट ऑफ द पेनी स्टॉक्स आपको चीप प्राइस में ही मिल जाएंगे। एंड ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की कम होता है एंड यही पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की माना जाता है। लिक्विडिटी आपकी ब्लू चिप स्टॉक्स में ज़्यादा होती है, ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड पेनी स्टॉक में कम लिक्विडिटी होती है। वॉलेटिलिटी आपकी पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा होती है, बड़े मूव्स आपको पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं रेदर ब्लू चिप स्टॉक्स से। ठीक है, ग्रो चांस ज़्यादा ब्लू चिप स्टॉक्स में होता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स में आप थोड़ा सेफ साइड पे रहोगे। एंड अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरी सजेशन है कि सबसे पहले तो आप पेपर ट्रेड करके देखिए, उधर से थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके बाद ही अपनी रियल मनी को इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो ये थी आज की ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है पेनी स्टॉक्स या ब्लू चिप स्टॉक्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।